क्वेश्चन 7 में कह रहा है आपका लेट एस बी द सम, पी बी द प्रोडक्ट एस बी सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ एन टर्म्स ऑफ जीपी। ठीक है, तो एस क्या दिया है आपको, सम कितनी टर्म्स का, एन टर्म्स का, ध्यान दो प्लीज। दैट इज ए प्लस ए आर स्क्वायर कहां तक, एन टर्म्स तक। ठीक है भाई, हमने मान लिया इसका आर ग्रेटर देन 1 है, हमने आर मान लिया ग्रेटर देन 1 है। मान लिया देखो दोनों फॉर्मूला सेम ही होते हैं, खाली माइनस से बचने के लिए हम दोनों को अलग अलग तरीके से यूज करते हैं। तो एस कितना हो जाएगा आपका, ए आर टू द पावर एन माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1। ठीक है, फिर क्या बोला, पी द प्रोडक्ट है ना, पी क्या है, प्रोडक्ट एन का, तो ए इंटू ए आर स्क्वायर ए आर टू द पावर एन माइनस 1। अगेन जैसे लास्ट वाले क्वेश्चन में किया था आपने, ए कितनी बार रिपीट हो रहा है, एन टाइम्स, तो ए टू द पावर एन इंटू आर क्या आ जाएगा आपका 1 प्लस 2 प्लस 3 कहां तक, एन माइनस 1 तक। कहां तक आ जाएगा, एन माइनस 1 तक। ये क्या है आपका, सम ऑफ एन माइनस 1 टर्म्स ऑफ एपी। तो क्या होता है आपका एस, एन माइनस 1 होता है एन माइनस 1 बाय 2 ए प्लस एन माइनस 2 इंटू डी। इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं, एन माइनस 1 बाय 2, ए कितना है आपका, इसमें 1 है, तो 2 प्लस एन माइनस 2 इंटू कितना आपका 1 है, 2 से 2 कट जाएगा, सो इट विल एन माइनस 1 बाय 2। क्या आ जाएगा, एन माइनस 1 बाय 2। सो दिस इज पी इक्वल्स टू ए टू द पावर एन इंटू आर एन माइनस 1 बाय 2। ये क्या आ गया आपका, पी आ गया। अब क्या बोला है, आर क्या बोला है आपको, रेसिप्रोकल, आर बोला है आपको रेसिप्रोकल ऑफ एन टर्म्स इन अ जीपी, सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ एन टर्म्स, दैट इज 1 बाय ए आर प्लस 1 बाय ए आर स्क्वायर कहां तक आपका, एनएफ टर्म तक। ठीक है, अब ध्यान देना प्लीज, फर्स्ट सम कितनी है यहां पे, 1 बाय, कॉमन रेशियो कितना है, 1 बाय आर। अगर r 1 से बड़ा है, जैसे मान लो r आपका है 3, लेट अस सपोज एग्जांपल के लिए r आपका 3 है, तो 1 बाय आर क्या हो जाएगा, 1 बाय 3। ये क्या हो जाएगा आपका 1 से छोटा, है ना भाई, क्या हो जाएगा आपका 1 से छोटा हो जाएगा। तो दैट मींस इसमें कौन सा फॉर्म यूज करेंगे, 1 माइनस आर की पावर n वाला यूज करेंगे। तो दिस इज r इक्वल्स टू a कितना है आपका 1 बाय a, है ना, कौन सा फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, और लिख देता हूं यहां पे मैं, a 1 माइनस आर टू द पावर n 1 माइनस आर। तो a कितना है इस केस में, 1 बाय a है, दिस इज 1 माइनस r कितना है, 1 बाय r है, 1 बाय r टू द पावर n, दिस इज 1 माइनस 1 बाय r। अगेन दिस इज 1 बाय a, 1 माइनस 1 बाय r टू द पावर n, दिस इज r इसका एलसीएम आएगा, तो आ जाएगा आपका r माइनस 1, ऊपर आके रेसिप्रोकल हो जाएगा। सो दिस विल बिकम, आगे लिख देते हैं, r बाय a, राइट, है ना, इसका भी एलसीएम ले सकते हैं, पहले इसका एलसीएम ले लो यहां पे कोई, ये हो जाएगा 1 बाय a एंड दिस इज r अपॉन r माइनस 1, करेक्ट, ब्रैकेट 1 इसका एलसीएम लेंगे तो r की पावर n आएगा, r टू द पावर n एंड दिस इज r की पावर n माइनस 1। ठीक है भाई, इतना बताओ बेटा, अब बताओ। ठीक है भाई, तो हमने क्या करा, एस की वैल्यू निकाल ली, आर की वैल्यू निकाल ली, पी की वैल्यू निकाल ली। आपको प्रूफ क्या करना है वो देखते हैं, इसको मिटा रहा हूं इधर वाले को, ये नोट कर लिया होगा, ये तो फॉर्म बताया था मैंने कौन सा यूज करना है। आपको प्रूफ करना है पी स्क्वेयर आर टू द पावर n इक्वल्स टू एस की पावर n। ठीक है, इक्वल्स टू क्या करना है आपको, एस की पावर n।
LHS लेके चल रहे हैं। हाँ जी कृषिव, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ P? P की वैल्यू क्या है आपका? A की पावर n, R की पावर n माइनस 1/2 इसका होल स्क्वायर, राइट। R की वैल्यू कितनी निकली आपकी? ये निकली है। इसको R बाय A लिख सकते हैं, जैसे मर्जी लिख लो, आपकी मर्जी। तो R अपॉन A R माइनस 1, दिस इज R टू द पावर n माइनस 1 अपॉन R माइनस अपॉन R की पावर n। इस पूरे की पावर कितना दिया है आपको? n दिया है। इस पूरे की पावर कितना है आपका? n है। आपको पता है पावर्स क्या हो जाती है? मल्टीप्लाई हो जाती है। अगेन मैं रिपीट कर रहा हूं अपनी बात को। पावर्स कैसे होती है? अगर x की पावर m की पावर n है तो क्या हो जाएगा? x की पावर mn, ठीक है। तो यहां से कितना आएगा? a की पावर कितना हो जाएगा? 2n। r की पावर क्या हो जाएगा? 2 से 2 कट जाएगा, दिस इज r की पावर n माइनस 1 इंटू r की पावर n, भाई सबकी पावर लेंगे n, तो दिस इज r की पावर n माइनस 1 की होल पावर n। अगेन नीचे a टू द पावर n, r माइनस 1 की पावर n, r की पावर क्या हो जाएगा? n मल्टीप्लाई n, दैट इज n स्क्वायर, दैट इज n स्क्वायर। अब क्या करो, आपको पता है मल्टीप्लाई में अगर बेस सेम होता है पावर ऐड हो जाती है, और डिवाइड में बेस सेम होता है तो पावर माइनस हो जाती है। तो यहां से दिस इज a की पावर 2n, a बेस वाला ये भी है, आपका डिवाइड में है, पावर माइनस में चली जाएगी, इनटू r की पावर ये हो जाएगा आपका n स्क्वायर माइनस n। ये क्या है? मल्टीप्लाई में पावर क्या हो जाएगी इसकी? इसमें ऐड हो जाएगी, मल्टीप्लाई r की पावर n माइनस 1 की पावर n, ये आपका ऐसे ही रहेगा, ठीक है। नीचे ये तो हट गया था आपका, नीचे क्या बचेगा आपका? r माइनस 1 की पावर n और r की पावर n स्क्वायर। इस n से n कट जाएगा, a की पावर कितनी आ जाएगी? 2n माइनस n, कितना बचेगा आपका? 2n माइनस n कितना होता है आपका? n होता है, ठीक है। इनटू r की पावर n स्क्वायर, ये डिवाइड में है, दोनों के बेस सेम है तो ऊपर माइनस में चले जाएगी, n स्क्वायर इनटू r टू द पावर n माइनस 1 की पावर n अपॉन r माइनस 1 की पावर n। इससे कट गया, एनीथिंग टू द पावर 0 कितना होता है? 1 होता है। तो r की पावर 0 कितना आ गया? 1 आ गया। अब यहाँ पे क्या देखा? इसकी पावर भी n है, इसकी पावर भी, सबकी पावर कितनी है आपकी? n है। सबको कंबाइन करके लिख लेंगे, a r की पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1 की होल पावर n, राइट। भाई सबकी पावर मैंने कंबाइन करके एक साथ लिख लिया क्योंकि सबकी पावर आपकी n थी, ठीक है। ये किसकी वैल्यू है आपकी? s की वैल्यू, तो दिस इज s टू द पावर n, दिस इज s टू द पावर n, राइट। तो आपको यही प्रूफ करना था, गॉट इट।